हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज गणित प्रकाश न्यू एनसीईआरटी कक्षा 7 का लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पता लगाइए जो पेज नंबर 37 और 38 में दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें सभी पता लगाइयों को सॉल्व कराया गया है, चाहे वो पार्ट 1 का हो और पार्ट 2 का भी। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसमें आखिर करना क्या है। स्टूडेंट्स, हमें इसमें दो ही काम करना है, एक तो कोष्टक हटाना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक हटाने का रूल समझ लीजिए। जब कोष्टक के बाहर प्लस रहेगा स्टूडेंट्स, तो अंदर चाहे कुछ भी हो वो सेम टू सेम ही बाहर आ जाएगा। अगर कोष्टक हटेगा स्टूडेंट, इसे कैसे लिखेंगे? 2, -3। अगर बाहर प्लस है तो अंदर जो भी जैसे लिखा हुआ है -2 + 5, तो ये ऐसे ही आ जाएगा -2 + 5 और कोष्टक हट जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहीं पे यदि कोष्टक के बाहर माइनस साइन लिखा हुआ है और 2 - 3 लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में कोष्टक जब हटाएंगे तो अंदर वाला जो प्लस में रहेगा माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 के सामने कोई साइन नहीं, तो प्लस हम लेते हैं, तो प्लस लगा है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस लगा है 3 के सामने तो प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नियम आप एकदम क्लिस्टर क्लियर समझ लीजिए कि यदि कोष्टक के बाहर स्टूडेंट प्लस लगा हुआ है तो सेम टू सेम आ जाता है बाहर, और कोष्टक के बाहर यदि माइनस लगा हुआ है स्टूडेंट्स तो वो अपना चिन्ह बदल कर आता है। जैसे स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है -2 + 5, तो स्टूडेंट्स यहाँ कोष्टक हटेगा तो माइनस, तो ये 2 के सामने माइनस लगा है तो ये प्लस में आएगा, यानी जब माइनस है तो चिन्ह बदल रहा है, और यहाँ पर 5 के सामने प्लस लगा है तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आ जाएगा। यह है कोष्टक हटाने का नियम। कोष्टक लगाने का नियम क्या है स्टूडेंट्स? जैसे +5 लिखा हुआ है और यहाँ पे -2 + 5 लगा हुआ है। अब हमें कोष्टक लगाना है, तो यदि कोष्टक के सामने स्टूडेंट्स यदि प्लस चिन्ह लगाएंगे तो वही सेम टू सेम लिख देंगे। लेकिन यदि कोष्टक के सामने हमें माइनस चिन्ह लगाना है तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ 2 के सामने माइनस था तो प्लस कर देंगे, यहाँ 5 के सामने प्लस था तो स्टूडेंट्स क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ध्यान से एक बार स्टूडेंट्स और समझिए कोष्टक लगाने का नियम। जैसे मान लीजिए लिखा है -2 और यहाँ पे भी लिखा है -2 -3। अब हमें स्टूडेंट्स कोष्टक लगाना है, तो कोष्टक लगाने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि कोष्टक के पहले यदि प्लस चिन्ह लगाना है तो उसी संख्या को हम जस्ट लिख देंगे। लेकिन यदि कोष्टक के सामने माइनस चिन्ह लगाना है तो उसके विपरीत चिन्ह, 2 के सामने माइनस चिन्ह तो प्लस चिन्ह, और 3 के सामने माइनस चिन्ह तो प्लस चिन्ह। ये आप देख रहे हैं, चाहे हटाने में हो चाहे स्टूडेंट हमें कोष्टक लगाना हो चाहे हटाना हो स्टूडेंट्स, जब प्लस चिन्ह रहेगा कोष्टक के बाहर तो हम उसमें चेंज नहीं करते हैं। यहाँ भी हमने नहीं किया। लेकिन जब स्टूडेंट्स माइनस चिन्ह रहता है कोष्टक के बाहर तो हम अंदर वाला चिन्ह बदल देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, और हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है रिक्त स्थानों को संख्याओं और रिक्त बक्सों को संक्रिया प्लस माइनस से इस प्रकार भरिए कि बराबर चिन्ह के दोनों ओर समान व्यंजक हो। समान व्यंजक के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? 24, फिर प्लस लिखा हुआ है, तो कोष्टक हटाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, फिक्स वैसा ही लिख देंगे। तो क्या आया? +6 और -4, तो स्टूडेंट इस बॉक्स में आ जाएगा माइनस और यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। इसी का बी नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है। इस बार स्टूडेंट्स हमें कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने का रूल हमने बता दिया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे यदि हमें कोष्टक के बाहर देखिए क्या लगा है? प्लस, तो प्लस लिखा है तो अंदर वाला ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे, यानी 9 - 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 और यहाँ पे माइनस, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 4। और स्टूडेंट्स आगे का करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लगा है? कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह लगा है। कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह लगा है और इधर हमें कोष्टक क्या करना है स्टूडेंट? हटाना है। तो कोष्टक हटाएंगे स्टूडेंट तो 6 के सामने प्लस है, क्योंकि जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं रहता उस संख्या के सामने क्या स्टूडेंट चिन्ह रहता है? प्लस। जैसे यहाँ पे 3 के सामने क्या चिन्ह है? प्लस हम मानेंगे।
तो 6 के सामने प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है और हमें कोष्टक हटाना है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, -6 -4। और स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो रिक्त स्थान भी स्टूडेंट्स हमने फिल कर दिया। स्टूडेंट्स करिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। इस बार स्टूडेंट ना क्वेश्चन तक हटाना है ना लगाना है, सेम टू सेम जैसे इधर लिखा है वैसे ही लिख देना है। तो -6 के बाद क्या है माइनस, और फिर यहाँ क्या है 4, तो इसका यही सोल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर क्या लगा है माइनस, फिर यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि इसमें भी कोष्टक लगा है उसमें भी, और यहाँ पे प्लस, तो दोनों तरफ के क्या हो गए स्टूडेंट्स बराबर। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इधर स्टूडेंट्स कोष्टक नहीं लगा है, कोष्टक नहीं लगा है, जबकि इधर के स्टूडेंट्स कोष्टक लगा है, कोष्टक नहीं लगा है और हमें कोष्टक लगाना है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कोष्टक ऐसे लगा दिए, तो अब हमने रूल बताया था कि माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। यहाँ -8 था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ +3 था तो -3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भर देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ क्या है कोष्टक के बाद 8, तो यहाँ स्टूडेंट्स 8, यहाँ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 8, और यहाँ माइनस, और यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा 3। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोष्टक हटाइए और समान मान वाला व्यंजक लिखिए, यानी हमें स्टूडेंट कोष्टक हटाकर व्यंजक लिखना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स हमने कोष्टक हटाने का रूल बता ही दिया है कि प्लस लगा है कोष्टक के बाहर तो हटाएंगे तो अंदर वाला सेम टू सेम लिख देंगे, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें अब कोष्टक हटाना है, तो कोष्टक हटाने के लिए हम क्या करेंगे अंदर वाला प्लस का माइनस, माइनस वाला प्लस, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस चिन्ह है, तो स्टूडेंट्स -12 और ये +10 है तो -10, यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। स्टूडेंट्स इसमें देखिए इसमें कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह है, तो जब कोष्टक हटाएंगे तो साइन अंदर वाले का नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लस चिन्ह है बाहर इसलिए अंदर वाले का साइन नहीं बदलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि व्यंजक लिखना है स्टूडेंट्स हमें सॉल्व नहीं करना। स्टूडेंट्स इसमें देखिए 14, इस बार देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस लगा है यानी अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो 12 के सामने प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा, और 10 के सामने माइनस चिन्ह है तो +10 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। हमें स्टूडेंट्स केवल व्यंजक लिखना है, इसे सॉल्व नहीं करना। अब देखिए स्टूडेंट्स -14 कोष्टक हटाना है, यहाँ बाहर प्लस साइन है इसलिए अंदर वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा, +12 -10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखिए F नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन है तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो अंदर वाला यहाँ पे क्या है -12, तो माइनस का +12 हो जाएगा, और यहाँ -10 है तो यहाँ +10 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि वे समान है या नहीं। हमें बताना है स्टूडेंट्स कि समान है कि नहीं। तो पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं बोर्ड मास रूल से कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, BODMAS। बोर्ड मास रूल से पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट के अंदर 10 6 16 और -2 बराबर क्या आया स्टूडेंट्स 14, और 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला स्टूडेंट सॉल्व करिए तो 10 में 2 गए 8, 8 6 14, दोनों तरफ स्टूडेंट देखिए समान आ गया, यानी दाएं और बाएं तरफ समान आ गया, अतः व्यंजकों के मान समान हैं। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं बी नंबर। बी नंबर में भी यही देखना है दोनों तरफ समान है कि नहीं, यानी 16 और 8 में 3 गए स्टूडेंट क्या आएगा 5, तो 16 - 5 बराबर 11। यहाँ स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि 16 में 8 गए स्टूडेंट क्या आ गए 8,
और यहाँ पे स्टूडेंट्स -3। 8 - 3 बराबर स्टूडेंट क्या आएगा, 5। यानी व्यंजकों के मान समान नहीं है। स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो -18 और 14 क्या हो जाएगा, 22। तो 27 - 22 बराबर स्टूडेंट क्या आ गया, 5। और 27 प्लस स्टूडेंट से लिखा है -18 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे हम इसे, 18 4 22 -22, यानी 27 - 22 बराबर 5। यानी स्टूडेंट्स क्या आ गए, व्यंजकों के मान समान है। इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 27, अब हमें कोष्टक हटाना है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस है तो अंदर वाला सेम टू सेम उतर आएगा, यानी -18 -4, यानी 27 में 18 घटाएंगे तो 9, और 9 - 4 बराबर 5। यानी व्यंजकों के मान क्या है, समान है। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए व्यंजकों के प्रत्येक समूह में उन व्यंजकों के पहचानिए जिनके मान समान है। आपको इनके मान ज्ञात नहीं करने हैं, स्टूडेंट्स, और हमें बताना है कि कौन से व्यंजकों का मान समान है। तो ए नंबर देखिए लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे 319, तो यहाँ पे 300 क्या है, 19 है, तो सभी में 319 है, पर इस वाले में -319 है स्टूडेंट्स। यानी ये फर्स्ट वाला इसको मान लेंगे, अगर इसको सेकंड वाला, इसको थर्ड वाला, और इसको फोर्थ वाला, तो इसमें 319 है और इसमें -319, यानी ये दोनों मान समान नहीं है, यानी पहला और चौथा समान नहीं है। अब देखना है स्टूडेंट्स कौन सा समान है, तो 319 और 537, और यहाँ 319 - 537। हाँ स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, पहला और चौथा समान नहीं है, इसलिए पहला और चौथा काट दीजिए। अब हमने देखना है दूसरा तीसरा समान है, तो इसमें दिया हुआ है 319 - 537 और -537 +319, तो देखिए दोनों में पद समान है, इसमें भी -537 है, इसमें भी है, इसमें भी +319 है, इसमें भी है, इसलिए दूसरा और तीसरे, सेकंड और थर्ड का मान समान है। स्टूडेंट्स चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखना है कि अब इसमें से किसका मान समान है, तो समान है स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखेंगे कि +87 तो सभी में दिया हुआ है। पहले हम स्टूडेंट्स ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 87 - 46 +109, फिर यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 87 - 46 -109, ये तो सेम टू सेम रहेगा, ये भी सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा मान समान है, तो इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये वाले अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो ये तीनों एक ही लिखे हुए हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके मान स्टूडेंट्स कैसे हैं, समान मान है, क्योंकि ये एकदम से सेम ही लिखे हुए हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 87 - 46,
और इसमें भी 87 माइनस 46, इसमें भी 87 माइनस 46। फिर लिखा हुआ है प्लस 109 और इसमें देखिए लिखा हुआ है माइनस 109, यानी ये गलत है। यदि इसको हम चौथा मान लें, इसको हम पांचवा मान लें और इसको क्या मान लें हम छठा, तो स्टूडेंट्स चौथा और छठवें का मान समान है, जबकि 5 का मान नहीं समान है चौथे के। स्टूडेंट ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ये तीनों एग्जैक्ट एक ही तरह से लिखे हुए हैं, इसलिए इन तीनों के मान कैसे हैं स्टूडेंट्स, समान है। इन तीनों के स्टूडेंट्स मान क्या है, समान है। जबकि इन अब लास्ट का तीनों देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वाला अलग लिखा हुआ है, इसमें -19 है, 109 है और इसमें +109 है और इसमें भी +109, इसलिए पांचवा समान नहीं होगा, चौथा और छठवां समान हो जाएगा और पहला दूसरा तीसरा। स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्टक का उपयोग करिए जिससे दर्शाए गए मान समान प्राप्त हो। हमें स्टूडेंट्स उचित स्थान पर कोष्टक लगाने हैं ताकि इसको सॉल्व करने पर 23 आए। जैसे हम कोष्टक ऐसे भी लगा सकते हैं 34 माइनस 9 और +12, तो 34 में 9 जाएंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 25 और +12 यानी 7 और 2 1 3 37, यानी हमने सही उचित स्थान पर कोष्टक नहीं लगाया है। हमें ऐसे स्थान पर कोष्टक लगाना है स्टूडेंट्स कि दोनों तरफ समान आ जाए। तो यदि हम इसके स्थान पर यहाँ कोष्टक लगा दें अब स्टूडेंट्स 9 + 12, अब क्या होगा स्टूडेंट्स 34 माइनस 12 9 21, तो 4 में गए 3, 3 में 2 गए 1, 13, यानी हमने ये सही स्थान पर कोष्टक का मान लगा दिया है। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमें उचित स्थान पर कोष्टक लगाना है, दोनों तरफ समान हो। यदि हम 56 माइनस 14 और -8 बराबर 34, अब देखते हैं क्या सही स्थान पर हमने कोष्टक लगाया है। तो स्टूडेंट 56 माइनस 14 बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 6 में 4 गए 2, 5 में 1 गए 4, 42 माइनस 8 बराबर 34, तो क्या 42 में 8 घटाएंगे तो 34 आएगा जी। तो बिल्कुल सही स्थान पर स्टूडेंट्स हमने कोष्टक लगाया था। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसी का सी नंबर। अब हमें कहाँ पर कोष्टक लगाएं कि मान समान आए, तो स्टूडेंट्स यदि हम इसमें यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे तो देखते हैं क्या मान समान आता है स्टूडेंट्स। -22 यहाँ पे माइनस कोष्टक लगा दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे -12 -10, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस लगा है और जब माइनस लगा रहता है तो अंदर वालों का साइन बदल जाता है। तो -22 -22 +22 बराबर -22, -22 से +22 कट गया तो -22 = 22, यानी हमने स्टूडेंट्स बिल्कुल सही स्थान पर कोष्टक लगाया था। आप अन्य जगहों पर कोष्टक लगाएंगे तो इसकी वैल्यू गलत हो जाएगी, इसीलिए यहीं पर कोष्टक लगाना पड़ेगा और ये हमें लगाकर चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई विधि नहीं है। स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें स्टूडेंट्स दोनों तरफ बराबर करना है, तो स्टूडेंट्स हमें लिखा है 423 प्लस 0 यदि हम कर दें तो 419 प्लस हम क्या करें स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, तो 419 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, तो 423 बराबर 419 में हम क्या जोड़ दें कि ये 23 हो जाए, तो स्टूडेंट्स हम लोग 419 में जो जोड़ देंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा 423, इधर भी और इधर भी, यानी यहाँ पे हम 0 भर सकते हैं और यहाँ पे 4। आप स्टूडेंट्स और संख्या ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए इधर 423 + 1 बराबर 419 प्लस क्या भर दें तो 424 हो जाएगा इधर
तो हमें इधर क्या बनना पड़ेगा 419 प्लस 5। तो आप डिफरेंट डिफरेंट संख्या ले सकते हैं, इसका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा। हमने क्योंकि यहाँ पे 0 लिया था इसलिए इधर 4 आया। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट नहीं लेंगे क्योंकि इसमें केवल एक मान निकालना है। इधर का स्टूडेंट सॉल्व करेंगे कि 207 माइनस 68 करेंगे तो 17 में 8 गए स्टूडेंट्स 9, फिर 9 में 6 गए स्टूडेंट्स 3, और फिर यहाँ एक बचा 139 आया। अब हम 210 में क्या घटा दें स्टूडेंट्स कि 139 आ जाए। तो स्टूडेंट्स 210 में हम क्या घटाएं कि क्या घटा दें कि हमें क्या मिल जाए स्टूडेंट्स 139 मिल जाए। तो क्या हो जाएगा 210 माइनस 139 बराबर x, यानी 10 में 9 गए 1 स्टूडेंट्स, और फिर 10 में 3 गए 7, और फिर यहाँ पे 0, यानी कि 71 घटा दें स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिल जाएगा 139। स्टूडेंट आप इसको वेरीफाई कर भी सकते हैं 10 में क्या घटाया कि आया कि नहीं। 10 में 1 गए 9, फिर 10 में 7 गए 3, और फिर ये 1, तो ये आ गया 139। स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2, 3 और 5 में हमें प्लस और माइनस संक्रियाओं यानी प्लस और माइनस लगाकर और कोष्टक का उपयोग करके मान ज्ञात करना है। इससे हम स्टूडेंट्स ये देख पाएंगे कि कोष्टक का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है और कोष्टक इधर से उधर करने पर मान कैसे चेंज हो जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं 2 + 3 + 5, तो क्या आ जाएगा 5, 3, 8, 2, 10। इसी को यदि हम कोष्टक या ऐसे लगा दें 2 + 3 - 5, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 + -2 बराबर 2 - 2 बराबर 0। स्टूडेंट्स यदि हम इसी को ऐसे लिख दें 2 - 3 + 5, तो 2 में 3 गए -1 और +5 बराबर 4। स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 3 + 5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 - 8 इक्वल टू -6। देख रहे हैं स्टूडेंट्स की अलग अलग संख्याएं यानी अलग अलग स्थान पर प्लस और माइनस का उपयोग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अलग अलग मान हम लोगों को मिल रहा है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 - 3 बराबर 0। स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 5 - 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें ऐसा नहीं है कि ये सब निकालना है, हम 2-4 करके दिखा देना है कि अलग अलग संक्रियाओं का अलग अलग स्थान पर हम कोष्टक का प्रयोग कर रहे हैं तो अलग अलग मान निकल रहा। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कोष्टक का प्रयोग नहीं किया तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, यहीं पे कोष्टक लगा दिया स्टूडेंट्स तो वैल्यू आ गई -6। यानी एक कोष्टक का यदि आप गलत उपयोग करेंगे तो आपके मान में वेरिएशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है कि यशोदा कहती है कि किसी संख्या में से 9 घटाना। मान लो आपके पास कोई संख्या है, जैसे आपके पास कोई संख्या क्या ले लो, आप जैसे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ उदाहरण भी लिखा है कि 36 यानी 36 में क्या कर दिया 9 घटा दिया, और 10 घटाकर 1 जोड़ना, और उसी संख्या में क्या करो 10 घटाकर 1 जोड़ दो। तो 36 में 9 गए स्टूडेंट्स क्या आएगा 27, और यहाँ पे भी 26, 36 में 10 गए 26 और +1 बराबर 27। अब बताना है कि यह हमेशा सही है क्यों। तो ये है स्टूडेंट्स हमेशा सही होगा क्योंकि आप किसी संख्या में मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है a, उसमें या तो आप 9 घटा दीजिए या फिर a में ही a मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है x, सॉरी स्टूडेंट्स चलिए a पे ही काम करते हैं, और उसमें क्या करें 10 घटाकर 1 जोड़ना है। तो -10 यानी दोनों तरफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा बराबर। यदि आपके पास x है तो x में 9 घटाइए और फिर x में 10 घटाकर, स्टूडेंट्स क्या करना है x में हमें 10 घटाकर। स्टूडेंट चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं।
तो 10 घटाना है इसमें और उसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, दोनों तरफ समान आ गया। इसी के लिए हम क्या कह रहे हैं कि ये हमेशा समान होगा। और अन्य युक्तियां सोचिए तो ऐसे सोच सकते हैं कि किसी संख्या में, अन्य युक्तियां स्टूडेंट्स बता देते हैं एक, ये बी का आंसर, कि किसी संख्या में 5 घटाना, ये बिल्कुल सही लिखा था स्टूडेंट्स ये नंबर, और 6 घटाकर 1 जोड़ना बराबर होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। यानी चाहे तो हम 5 घटा दें किसी संख्या में, और चाहे तो पहले उसमें 6 घटा के 1 जोड़ दें, तो स्टूडेंट्स वही बात हो जाएगी, इसलिए ये हमेशा सही है। स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्येक के लिए नीचे दिए गए समूह में समान व्यंजक हमें पहचानना है। समान व्यंजक पहचानने के लिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 73 और -14 और -1, ये हमने साइन क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है, इसलिए जब कोष्टक हटेगा तो तो प्लस वाला माइनस, यानी चिन्ह बदल जाता है। तो 14 के सामने प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस आ गया 1 के सामने। अब हमें क्या करना है, 73 में 14 घटा देना है, यानी 13 में 4 गए स्टूडेंट, क्या आएगा 9, और फिर स्टूडेंट्स 6 बचा, तो 6 में 1 गए 5, 9 4 13, 5 1 6 1 7, और -1 बराबर स्टूडेंट क्या आ गया 58। इधर देखिए बी नंबर सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। 73 -14, माइनस लगा है कोष्टक के बाहर स्टूडेंट, तो माइनस, क्योंकि 14 के सामने प्लस था तो माइनस हुआ, और 1 के सामने अब माइनस है तो स्टूडेंट हो जाएगा प्लस। तो 73 - 14 बराबर 59, और +1 बराबर 60। 73 प्लस लगा है स्टूडेंट कोष्टक के बाहर, इसलिए कोष्टक के अंदर वाला सेम एज इट इज उतार लेना है। 73 - 14 बराबर 59, +1 बराबर 60। यहाँ पे 73 - 14 -1, ये हमने क्यों किया, क्योंकि कोष्टक के सामने प्लस है, और प्लस होता है जब कोष्टक के बाहर, तो कोष्टक के अंदर वाला सेम टू सेम लिख लेते हैं। 73 में 14 गए स्टूडेंट 59, -1 बराबर 58। यानी हमें क्या निष्कर्ष निकला स्टूडेंट्स, कि व्यंजक ए और व्यंजक ए किसके बराबर है, व्यंजक डी के। ए और डी का मान समान है, तथा व्यंजक बी और सी का मान समान है, क्योंकि बी में भी 60 आया और सी में भी 60 है। स्टूडेंट्स अब हो चुका है ये हमारा लेक्चर पूरा, और ये पता लगाइए हो चुका है पूरा। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पता लगाइए जो पेज नंबर 41 में दिया हुआ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अगली वीडियो पर, यानी लेक्चर नंबर 12 में। और स्टूडेंट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपको ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए स्टूडेंट्स, और कुछ भी डाउट होने पर आप हमें से पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ भी डाउट होने पर कमेंट भी कर सकते हैं आप। लाइक कीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।